नमस्कार। पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, बिल्कुल जंग के कगार पर। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये जो टकराव बढ़ता जा रहा है, इसे रोका जा सकता है? देखिए, एक तरफ तो डिप्लोमेसी की बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक 48 आवर का अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। चलिए इस पूरे मामले को, इस डेडलॉक को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या इस जंग को टाला जा सकता है? और इस एक सवाल का जवाब सिर्फ इन दो देशों के भविष्य को ही तय नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता, सब कुछ इसी पर टिका है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अमेरिका बातचीत के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन ईरान में वो लोग ही नहीं बचे हैं जो असल में कोई डील या समझौता कर सकते थे। देखिए, पहले क्या था, अमेरिका को पता था कि ईरान में किससे बात करनी है। कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, जैसे कि एक अनुभवी नेता लारिजानी, जो पार सेंटर के बहुत करीब माने जाते थे। लेकिन हाल में जो हमले हुए, उनमें ऐसे कई बड़े लीडर्स मारे गए हैं। तो अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि भाई बात करें तो करे किससे। ईरान में अब कोई ऐसा एक चेहरा नहीं है जो पूरे देश के लिए कोई बड़ा फैसला ले सके। और इसी वजह से एक बहुत खतरनाक लीडरशिप वैक्यूम, एक खालीपन सा बन गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि डिप्लोमैटिक लेवल पर यह गतिरोध आखिर बना क्यों हुआ है। असल में दोनों तरफ की जो मांगें हैं वो इतनी ज्यादा अलग हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। जरा दोनों तरफ की मांगों पर नजर डालिए, ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे। दूसरी तरफ ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया से अपने सारे मिलिट्री बेस हटाए और भविष्य में कभी हमला ना करने की पक्की गारंटी दे। अब आप ही सोचिए, इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती। और इसी डेडलॉक के बीच टेंशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी पब्लिक धमकी आई, जिसने इस पूरी सिचुएशन में एक टिकिंग क्लॉक वाला एलिमेंट डाल दिया है। मतलब अब समय तेजी से बीत रहा है। और ये कोई बंद दरवाजों के पीछे दी गई धमकी नहीं थी, बल्कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सीधा सोशल मीडिया पोस्ट था। भाषा एकदम साफ है, 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, वरना ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। इस तरह की पब्लिक धमकी ने डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद कर दिए और इसे एक पर्सनल लड़ाई जैसा बना दिया। तो चलिए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये अल्टीमेटम 22 मार्च की सुबह जारी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त हम ये सब देख समझ रहे हैं, डेडलाइन बहुत बहुत करीब है और इसी से सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि ईरान ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। देखिए, झुकने के बजाय ईरान ने एक बहुत ही चालाक और कह सकते हैं अनकन्वेंशनल जवाबी हमला शुरू किया है। वो अमेरिका की कमजोरियों पर निशाना लगा रहा है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब ईरान सीधे सीधे अमेरिका की मिलिट्री ताकत से नहीं भिड़ रहा, बल्कि वो उन जगहों पर चोट कर रहा है जहां अमेरिका और उसके सहयोगी सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ईरान का जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर तुम हमारी बिजली बंद करोगे तो हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। खाड़ी के जो कई देश हैं वो पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, और ईरान ने ठीक इन्हीं प्लांट्स को अपना निशाना बनाने की धमकी दी है। ये आंकड़ा देखिए, 7.5 ट्रिलियन लीटर। ये वो चौंकाने वाली मात्रा है जो खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों के लिए दांव पर लगी है। इतना सारा ताज़ा पानी जिस पर पूरा का पूरा क्षेत्र निर्भर करता है। ये दिखाता है कि ईरान की ये धमकी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कितनी गंभीर है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा हथियार है जिस पर 120 से ज़्यादा देशों ने बैन लगा रखा है, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। ये साफ दिखाता है कि ईरान अब युद्ध के जो पारंपरिक नियम हैं उनकी परवाह नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इस टकराव का पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। अमेरिका अकेला पड़ता दिख रहा है, उसके अपने सहयोगी घबराए हुए हैं, और ये संघर्ष एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां पुराने नियम कानून लागू नहीं होते। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये इंटरनेट पर भी चल रही है। ईरान ने, आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया और ट्रोलिंग को एक साइकोलॉजिकल हथियार बना लिया है। मतलब वो मिसाइलों पर तंज भरे मैसेज लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके हमलों के वीडियो गेम जैसे क्लिप्स भी रिलीज कर रहे हैं। अब ये सुनने में मजाक लग सकता है, पर ये है नहीं, ये 21वीं सदी का प्रोपेगेंडा है, और इसका सीधा सीधा मकसद है अमेरिकी लोगों का मोराल डाउन करना।
ये तस्वीर पूरी ग्लोबल सिचुएशन को दिखाती है। खाड़ी में जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो टेंशन कम करने की गुहार लगा रहे हैं। उधर नेटो ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो लगातार एक्टिव हैं और खतरा बने हुए हैं। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और जंग के पुराने नियम कायदे टूट जाते हैं, तब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। और यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब पारंपरिक युद्ध के नियम टूट जाते हैं और अनकन्वेंशनल तरीके हावी हो जाते हैं, तो आगे क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे।